ठीक है ना। कल जुमे का दिन है ना। जुमे के दिन दुनिया बनाई किस दिन? जुमे के दिन। किस दिन? हाँ अब सुनो, जुमे के दिन ही कयामत आई। किस दिन? हाँ आदमी तड़प जाता है। अब बताओ उस दिन 1 ही मील दूर होगा, बहुत करीब। तो अब हाँ ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हम लोग, तो जब पास आएगा तो कैसे बर्दाश्त करेंगे? हाँ है ना। अब देखो उसमें बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। जिस आदमी का जैसा अमल होगा वो उसके गर्मी से उतना ही तड़पेगा। कोई आदमी अपने पसीने से टखने तक डूबा होगा, कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई सीने तक, कोई कांधे तक, कोई मुंह तक, कोई नाक तक, किसी का सब डूब जाएगा। ये गुनाह की वजह से। किस वजह से? जो जितना गुनाह किया होगा ना उतना ज्यादा पसीना में डूबेगा। किसमें? हाँ गर्मी में। हाँ देखो कयामत के दिन कोई किसी का नहीं होगा। कयामत दिन कोई किसी का। सबसे ज्यादा उस दुनिया में, इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत कोई करता है तो तुम्हारी माँ है। कौन है? हाँ अगर हम कहें हमारे अब्बू हैं तो देखने में होता है, पर असल मोहब्बत माँ ही करती है। 9 महीने पेट में वही पालती है। कितने महीने? हाँ 9 महीना पेट में पालती है। उसके बाद जब आदमी पैदा हो जाता है तो फिर गोद में दिन रात लिए रहती है, दिन रात। ठीक है ना। अपनी फिक्र कम और बच्चों की फिक्र ज्यादा करती है। बताओ दुनिया में कितना ही आदमी किसी से मोहब्बत करता है ना कि मेरे अब्बू हैं, हाँ मुझे कितना ही जानते हैं मानते हैं, पर वहाँ नहीं। क्यों वहाँ नहीं? इसलिए ना कि वहाँ पे अपना हिसाब देना होगा। किसका? खुद का। देखो दुनिया हम गुनाह करते हैं ना, समझते हैं मुझे कोई नहीं देख रहा, समझते हैं ना। पर क़यामत के दिन अगर तुम्हारा जितना गुनाह है तुम्हारे अब्बू के सामने दिखा दिया जाए तो तुमको शर्म नहीं आएगी? आएगी ना। तो क्यों करते हो गुनाह? अल्लाह से तुमको शर्म नहीं आती? अल्लाह हर चीज देखता है। बताओ सबसे ज्यादा हमसे प्यार करने वाला अल्लाह है। कौन? हाँ सबसे ज्यादा। दिखता नहीं पर है। आता है किताबों में ना कि 70 माओं से ज्यादा। एक माँ बताओ कितना प्यार करती है कि अब बच्चे के लिए क्या करती है? अपने अगर ठंड पड़ रही है ना, ठंडी के मौसम है, खुद नहीं ओढ़ेगी क्या चादर, पर अपने बच्चों को जरूर उड़ाएगी। ठीक है ना। ऐसा करती है। अगर एक ही उसके पास टॉवेल हो ना, टॉवेल या चादर ओढ़ने वाला, तो अपने को पहले नहीं उड़ाएगी। किसको उड़ाएगी? अपने बच्चे को। क्योंकि अपने से ज्यादा अपने बच्चे से प्यार करती है अपनी माँ। ये होता है माँ की मोहब्बत। ठीक है ना। तो इसी तरीके से बताओ एक माँ जब इतना मोहब्बत करती है, अब इसके 70 गुना ज्यादा अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है। कितना गुना ज्यादा? तो बताओ कितना ज्यादा प्यार करता होगा। इसीलिए ना आदमी जब तौबा करता है ना, तौबा, तो अल्लाह पाक बंदों की ओर दौड़ कर आते हैं। कैसे? किस तरीके से? जैसे किताब में आता है अगर हम अल्लाह के तरफ एक बालिश, इतना एक बित्ता कहते हैं, एक बालिश अल्लाह की तरफ जाते हैं ना तो अल्लाह हमारी तरफ एक हाथ आता है। इतना कितना आता है? एक हाथ। अगर हम अल्लाह की तरफ चल कर जाते कैसे? तो अल्लाह हमारे तरफ दौड़ कर आते। कैसे? क्यों? क्योंकि मोहब्बत ज्यादा करता है। मिसाल के तौर पर एक माँ है। क्या है? एक माँ जब बच्चे को खड़ा करती है, क्या करती है कि बच्चा चले, क्या करे? सिखाती है ना चलने के लिए। तो वहां खड़ा करेगी, फिर यहाँ बैठ जाएगी वो। अब बच्चा चलेगा, क्या करेगा? अब धीमला चलेगा ना, तो धीरे धीरे चलेगा तो दौड़ कर पकड़ लेगी। क्या करेगी? क्यों? कि बच्चा गिर न जाए। क्या? इतना मोहब्बत करते हैं क्या? बच्चे को दौड़ कर पकड़ लेगी कि बच्चा गिर न जाए। ये माँ की मोहब्बत है। चलाना चाह रही है पर मोहब्बत इतना है कि गिर न जाए, इसलिए दौड़कर पकड़ लेगी। इसी तरीके से अल्लाह जब हम तौबा करते हैं ना गुनाह से, तो अल्लाह हमारी तरफ दौड़ कर आता है कि मेरे बंदे फिर गुनाह की तरफ न चले जाए। इसलिए अल्लाह पाक हमारे बहुत तेज करीब आता है कि हम अपने बंदों को पकड़ लें। ठीक है ना। नेकी वाले काम में लगा दें, गुनाह फिर ना कर पाए। इसीलिए हम जब गुनाह करते ना अल्लाह को नाराज रहता है, पर फिर जब तौबा करते हैं ना अल्लाह एकदम करीब आता है और हमसे उतना ही ज्यादा मोहब्बत करता है। फिर हम जो अल्लाह से मांगते हैं हमको वो देता है।
और हमने अल्लाह को नाराज़ किए हुए तो कहाँ से मिलेगा कुछ भी। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास में, हाँ तुम लोग तीनों पढ़ते हो ना, बताओ तुम लोग पढ़ रहे हो, कोई कमज़ोर नहीं है, तुम लोग खुद अपने आप को कमज़ोर बनाए हुए। अगर मिसाल के तौर पर कोई इसमें लड़की तेज़ है तो ये मत समझो कि इस क्लास में जो सबसे कमज़ोर लड़की है ना, ये मत समझो कि उसे कुछ नहीं आता। वो खुद अपने आप कमज़ोर बनाई हुई है, वो चाहे पढ़े उसे भी आएगा। किसी का दिमाग अल्लाह ने कमज़ोर नहीं बनाया है, हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। मिसाल तो बेटा हंसी है क्या, घास काटने वाला, ठीक है ना, उसको अगर हम ना चलाएं, उसको वैसे ही धूप में रख दें तो उस पर ओस पड़ेगा, फिर धूप आएगा तो मुर्चा खाकर खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खराब, क्योंकि उसको हमने इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है ना। और उसी हंसुआ से हम रोज जाए घास काटे तो हंसुआ अच्छा रहे, कैसा रहेगा? क्यों? क्योंकि हमने उसको इस्तेमाल किया। और उसी को इस्तेमाल नहीं करते तो उस पर जो धूल मिट्टी लगी होती है वो साफ नहीं होता। इसी तरीके से हम अपने दिमाग इस्तेमाल नहीं करते तो हमारा दिमाग बैठता धूल मिट्टी, समझो धूल मिट्टी बैठता फिर एक वक्त ऐसा आता है काम करना बंद कर देता है, फिर हम जो भी पढ़ते हैं समझ में नहीं आता है। तो दिमाग का हम जितना इस्तेमाल करेंगे ना उतना ज्यादा हम पढ़ सकेंगे। देखो कभी भी छोटा नहीं सोचना चाहिए कि हम तो बस यही कर सकते हैं, हम तो बस कायदा ही पढ़ सकते हैं, हाँ, या फिर हम तो बस एक ही जो 2 की किताब है उर्दू वाली बस वही पढ़ सकते हैं। तो ये तुम्हारी सोच ही जब छोटी है, तुम आगे कैसे बढ़ोगे? जब तुम सोच रहे हो कि बस मैं यही कर सकती हूँ या कर सकता हूँ तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे? हम ये सोच के नहीं, हम ये कर सकते हैं। जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा काम करोगे। कोई भी आदमी बिजनेस करता है ना तो छोटा तो करता है पर सोच उसकी बड़ी होती है। इंशाअल्लाह आगे मैं इसको और बढ़ाऊंगा और बड़ा पैसा कमाऊंगा और ज्यादा। वो सोच के बिजनेस करता है। हाँ, जो सोच कर बिजनेस करता है कि मैं आगे इसको बढ़ाऊंगा तो ज्यादा पैसा कमाता है। उसी तरीके से अगर हम सोच लें कि हम हैं तो 3 में मगर 5 के बच्चों से भी तेज होंगे तो कैसे होंगे? मेहनत मतलब क्या कि हर चीज को पढ़ें, नहीं समझ में पूछें। असल चीज है पूछना, हम लोग पूछते भी नहीं, शर्माते हैं। बताओ, हाँ शर्माएंगे जानेंगे। अब मान लो मिसाल के तौर पर तुम लोग लड़कियां हो, सबको खाना बनाना होता है। अगर जिंदगी भर शर्माती रही, अपनी माँ से ये नहीं पूछी कि इसमें लहसुन कितना डालेंगे, तेल कितना डालेंगे, नमक कितना डालेंगे, तो खाना बनाना सीख जाएगी। अगर शर्माए, अपनी अम्मी से ना पूछे तो सीख जाएगी खाना बनाना, या फिर कभी बनाए ही ना, नहीं सीख पाएगी ना। इसी तरीके से हम पढ़ाई में लिखते ही नहीं, कहते हम उर्दू लिख नहीं पाएंगे, हम इंग्लिश लिख ही नहीं पाएंगे। हाँ, तो कौन कमजोर कर रहा है अपने आप को? खुद तुम कर रहे हो कि हम तो लिख ही नहीं पाते हैं। जो आदमी खाना नहीं बना पाता तो सीख नहीं पाएगा। बताओ, सीखेगा ना कैसे? गलती करे, कैसे? थोड़ा थोड़ा गलती करेगा तो एक दिन इतना अच्छा सीख जाएंगे, फिर गलती उसमें नहीं होगा। तो हम पहले ही कहते हैं हम कर ही नहीं पाएंगे, तो सीख जाएंगे। कोशिश कर, हर इंसान सीख सकता है, ठीक है ना। हम बच्चों को देखते हैं, किसी बच्चे को तुम लोग देखते होगे कि तुमसे छोटा है और इतना बड़ा बड़ा टेंस लगा रहा है, एक लाइन का सेंटेंस लगा रहा है। हम सोचते इतना छोटा सा है, ट्रांसलेशन कर रहा है, हम तो कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? ये हमारी सोच है। अगर हम भी धीरे धीरे उसको सीखने लगे कि पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला, तो करते करते बड़ा वाला भी हम भी कर लेंगे। करते हो ना? हाँ, कि पहले एक बार बड़ा सीखे हो, क्या सीखी है? छोटा सा ना। उसका एक तरीका होता है, आदमी करते करते ना फिर बड़ा करता है। इसी तरह पढ़ाई का है, ठीक है ना। सबसे बड़ी गलती तुम्हारे घर वालों में है। घर वाले पूछते नहीं बेटी कितना पढ़ी तू। घर वालों ने ये कभी तुम्हारा कॉपी लेकर देखा ही नहीं कि तुमने आज कितना पढ़ा। क्यों? क्योंकि इस मदरसे में फीस नहीं लगी है, इसीलिए इसकी कीमत नहीं इनके दिलों में कि फ्री बच्चे पढ़ रहा है, पढ़े ना पढ़े कोई मतलब नहीं। हाँ, अब यही चीज हो तुम ही हो, तुम्हारी अब मम्मी, हाँ, अगर डाल दे किसमें, KPS या फिर सेंट फ्रांसिस, कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दें तो उसमें फीस लगता है 25,000, 30,000, 50,000 ऐसे करके। तब वो क्या करेंगे? तुमको भी उठाएंगे, खुद भी उठेंगे, सुबह में तुमको नहलाएंगे धुलाएंगे, तुम्हारा टिफिन तैयार करेंगे। हाँ, फिर याद नहीं होगा तो पूछेंगे भी कि आज क्या मिला है, याद की हो?
फिर स्कूल में गाड़ी में बैठाकर खूब अच्छे तरीके से तैयार करके भेज देंगे। मदरसे में ऐसा नहीं होता है। बच्ची कभी भी उठे, कुछ पढ़े ना पढ़े, मुंह धोए ना धोए, जाए मदरसे में, कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसकी अहमियत नहीं है। इसकी अहमियत कब आएगी? जब वो लोग फीस देंगे तब। तो ये घर वाले की जिम्मेदारी है कि नहीं? अब पैसा नहीं देते हैं, समझते हैं पढ़ाई करें ना करें। तो सबसे बड़ी गलती किसकी है? तुम्हारे अब्बू अम्मी की। वो पूछे, किताब लेकर तुम्हारे देखे कितना पढ़े हो। हम किसी को दोष नहीं दे सकते, ये बात ध्यान रखो जिंदगी भर। हम कभी भी अपनी जिंदगी में किसी को दोष नहीं दे सकते। हम अगर ये कहते हैं कि हमने इसकी वजह से नहीं पढ़ा, तो तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इतने बड़े ज्ञानी थे, मतलब लोगों में इतना अच्छा बात बोलते थे। क्या कहते थे? ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप हु शीतल होए। मतलब ऐसी बात बोलिए कि मन को जीत लीजिए, दूसरों को खुश कीजिए और खुद भी खुश हो जाइए। ठीक है। और क्या कहते थे? बुरा जो देखन में चला, बुरा ने मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो मुझसे बुरा न कोई। मतलब मैं गया खोजने की बुरा कौन है सोसाइटी में, समाज में, हाँ मुआशरे में कौन बुरा है? कोई नहीं मिला। बुरा जो देखन में चला, बुरा ने मिलिया कोई। अब जो दिल खोजा आपनो मुझसा बुरा न कोई। मतलब अब जितने लोगों को ने पाया, उन्होंने ये देखा कि मुझसे बुरा कोई नहीं। देखो, हमको कभी भी अपना देखना, अपने दिल के अंदर कि हम कैसे हैं, हम अच्छे हैं या खराब हैं। हमको दूसरे की बुराई समझ शरीफ में कुछ आया है तो देखो, कल जुमा का दिन है ना, तो जुमे के दिन दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, बहुत अच्छा दिन जुमे के दिन। जुमे के दिन एक ऐसा वक्त आता है जिस वक्त तुम जो भी मांग लो कबूल है, कबूल है, कबूल है, जो मांग लो। हाँ, जायज़ चीज़ें, हराम चीज़ें कि अल्लाह मुझे मौत दे दे, ये दुआ मांगना क्या है? हराम। क्या है? ये नहीं मांग सकते। या फिर या अल्लाह तू उसे मौत दे दे, या अल्लाह तू इसको बिगाड़ दे, ये सब चीज़ें हराम दुआ है, ये हम नहीं मांग सकते। अल्लाह से अपने लिए कुछ अच्छा मांगे, या अल्लाह मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता, या अल्लाह तू लगा दे, तू या अल्लाह मैं चाहती हूँ पढ़ना, पर क्या करे, कभी उधर खेलती हूँ, कभी उससे बातें करती हूँ, या अल्लाह तू मुझे कबूल कर, तू मुझे, हाँ मुझे पढ़ने वाली बना, पढ़ने वाली मुझे बना दे, मैं खूब पढ़ूँ, मैं पढ़कर खूब अच्छा बन जाऊँ, अपने लिए खूब मांगो, फिर अपने अब्बू के लिए मांगो, या अल्लाह मेरे अब्बू को कामयाब कर, मेरे अब्बू जहाँ भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी ना हो, खाने में कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि वो मुझसे दूर जाकर मेरे लिए काम कर रहे हैं। ठीक है ना। अम्मी के लिए, या अल्लाह मेरी अम्मी ने मुझे बचपन में किस तरीके से पाला, खुद भूखी रहती थी पर मुझे खिलाती थी, है कि नहीं। तो अपनी अम्मी लिए खूब मांगे दुआ कि मुझे तो खाना बना बना कर मेरी अम्मी ने खिलाया। ठीक है ना। फिर अपने परिवार वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए खूब दुआएं मांगे, अपने लिए खूब ज़्यादा मांगे। किसके लिए? ये बात ध्यान रखो, दुआ में सबसे पहले अपने लिए मांगा जाता है, अपनी कमियों के लिए मांगे कि अल्लाह मुझे झगड़ाई ना बना। क्या ना बना? हाँ, झगड़ाई ना बना, मुझे ऐसा बना कि दो झगड़ा करने वालों को आपस में मिला दूं। जो इंसान, ये बात याद रखना, ये बहुत खतरनाक बात है, ये सब फैला हुआ है और जो ये करता है ना, कितना खराब है। जो इंसान दो आदमियों को आपस में लड़ाता है, क्या करता है, मतलब झगड़ा लगाता है, तो उस इंसान से अल्लाह पाक ऐसे नफरत करते हैं जैसे कि तुम पाखाने से नफरत करते हो। किससे? बताओ। तो जो इंसान किसी को किसी से लड़ाए, तो उससे अल्लाह पाक इतने खराब नफरत करते हैं। तो कोई चाहता है ऐसा होना अल्लाह की नज़र में? नहीं। तो हम अल्लाह की नज़र में खूब अच्छे रहे कि हम अल्लाह से जो भी कहें अल्लाह मान ले। अल्लाह, हाँ, तो कैसे मानेगा? जब अच्छा काम करेंगे तब मानेगा। बात करने से कुछ मिलने वाला है तुम लोगों को? बताओ, तुम लोग स्कूल में आकर भी नहीं पढ़ते, स्कूल में हमें क्यों आता है? मकसद क्या होता है? पढ़ने हम जा रहे हैं, और तुम लोग स्कूल में आकर भी नहीं पढ़ते। बताओ, सिट। तो तुम लोग की जिम्मेदारी है, पढ़ना चाहते तो पढ़ोगे किसी से, वरना नहीं पढ़ पाओगे। एक और चीज़, जो चीज़ें बार बार तुम लोग से पूछी जाती है ना, उसकी तैयारी किया करो। जैसे हम तुम लोग तैयारी कराते हैं, हिंदी में नाम, इंग्लिश में नाम, उर्दू में नाम, इन सब 3 लैंग्वेज में तुम लोग हर चीज़ का नाम लिखना सीख लो।
ठीक है ना, अपने देश का सब तरतीब से लिखाया था ना, उस तरीके से सीख लो। वरना कोई पूछ देगा तुम मदरसे में पढ़ती हो, उर्दू में अपना जिला का नाम लिख नहीं, तो क्या होगा, बेइज्जती नहीं होगा तुम लोगों को? हाँ, तुम्हारे अब्बू अम्मी की बेइज्जती होगा, फिर तुम्हें जो उर्दू पढ़ाता है उसकी बेइज्जती होगा, और उस्ताद की बेइज्जती, फिर तालिब इल्म के बरकत में, पढ़ाई में बरकत नहीं होती है। जब उस्ताद की बेइज्जती होती है ना, जो लग के पढ़ते हैं ना, उसकी कभी कामयाबी नहीं होती है। ये बात ध्यान रखो, उस्ताद की बेइज्जती ना होने पाए, इसलिए तुम लोग पढ़ो अपने अब्बू अम्मी के लिए, ठीक है ना, पढ़ो। समझ शरीफ में कुछ आया? हाँ तो تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا